आज है 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। वाराणसी में बिना नंबर की बाइक का कागज मांगने पर दारोगा की पिटाई। वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर सोमवार को जमकर उत्पात हुआ। बिना हेलमेट और बिना नंबर की बाइक पर तेज गति से जा रहे एक युवक को पुलिस ने रोका तो वह और उसके साथी भड़क गए। पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज की और दारोगा आनंद प्रकाश पर जानलेवा हमला किया। वर्दी पर लगे बटन बिल्ला स्टार नोच लिया। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ग्रेटर नोएडा के 4 मूर्ति चौक पर होगा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का मिलन। पूरे एनसीआर को मिलेगा फायदा। यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 मूर्ति गोल चक्कर पर गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक चलने वाली नमो भारत और एक्वा लाइन को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टेशन का निर्माण होगा। इससे एक्वा लाइन के लिए 4 मूर्ति गोल चक्कर से नॉलेज पार्क 5 तक प्रस्तावित 10 किलोमीटर का कॉरिडोर अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले नवरात्र पर गरजे पीएम मोदी। पीलीभीत में उठाया शक्ति के अपमान का मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत रैली में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तराई के जिले पीलीभीत से पड़ोसी जिलों के मतदाताओं को भी साधेंगे। पीलीभीत की जनसभा का प्रभाव बरेली मंडल की बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और आंवला लोकसभा सीट पर पड़ना तय है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के मुरादाबाद जिले में धुआंधार बढ़ेगा निवेश। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद उद्यमियों ने दिखाई दिलचस्पी। लोकसभा के चुनावी महासमर के बीच मुरादाबाद में उद्यमी अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा नया निवेश करने पर बनाए हुए हैं। कानपुर के इतिहास में पहली बार 2 बार पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। यहाँ के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब ईद की नमाज एक साथ पढ़ने के स्थान पर इस बार 2 बार में पढ़ी जाएगी। यह निर्णय सड़क पर नमाज अदा करने पर प्रतिबंध के चलते लिया गया है। इस बारे में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक यहाँ की मरकजी ईदगाह में इस वर्ष 2 बार नमाज अदा की जाएगी। बंगलुरु की तर्ज पर बनेंगी स्मार्ट रोड, 10 साल तक नहीं होंगी खराब। बंगलुरु की तर्ज पर कानपुर में भी सीएम ग्रिड योजना के तहत स्मार्ट रोड बनेंगी। रविवार को शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश के 5 नगर निगमों के नगर आयुक्तों ने बंगलुरु की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान कंसल्टेंसी कंपनी ने जानकारी दी। 8 अप्रैल को वहां स्मार्ट रोड प्रेजेंटेशन होगा। यूपी के इस जिले में यमुना नदी पर बनेगा नया 4 लेन पुल। हजारों लोगों को मिलेगी राहत। अलीगढ़ पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर यमुना नदी पर बने पुल के दिन बहुरने वाले हैं। जर्जर हो चुके 2 लेन पुल को आने वाले समय में 4 लेन बनाया जाएगा। साथ ही कुराना से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस को जोड़ते हुए 4 लेन मार्ग भी बनेगा। अब इस एयरलाइंस ने बंद की लखनऊ की उड़ान। दिल्ली तक सिर्फ इन 4 दिन जाएगी फ्लाइट। अलायंस एयर की गोरखपुर एयरपोर्ट से अब लखनऊ तक की नियमित उड़ान भी बंद हो गई है। इससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अलायंस एयर ने अपनी इस उड़ान के अलावा गोरखपुर दिल्ली के बीच होने वाली नियमित उड़ान को सप्ताह में 4 दिन करने का फैसला किया है। गोरखपुर से देश की आर्थिक राजधानी तक चलेगी ये खास ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली सेमी हाई स्पीड अमृत भारत को दिल्ली से दरभंगा के बीच गोरखपुर के रास्ते गुजारने के बाद अब मुंबई तक के लिए नई ट्रेन चलाने की तैयारी है। गोरखपुर से मुंबई के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने के लिए रेल प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा हुआ है। इसके अलावा मैलानी रूट पर गेज परिवर्तन के बाद गोरखपुर से सीतापुर बुढ़वल के रास्ते नई ट्रेन चलाने की योजना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को भीषण आग लग गई। यह आग गोखले मार्ग स्थित खनिज भवन में लगी है। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने का काम चल रहा है। आग इतनी भीषण लगी थी कि चारों तरफ हड़कंप मच गया था।